वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम चैप्टर कम्प्लेक्स वेरिएबल का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है उसको डिस्कस करेंगे, जिसका नाम है कॉची-रीमन्स कंडीशन। कॉची-रीमन्स कंडीशन को समझने के लिए सबसे पहले आप लोगों ने एक चीज़ समझनी है जो कि है एनालिटिक फंक्शन। ठीक है, तो एनालिटिक फंक्शन क्या होता है पहले हम देखेंगे। ठीक है, तो एनालिटिक फंक्शन हमारे पास वो फंक्शन होता है जिसका डेरिवेटिव एग्जिस्ट करे, या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि जिसका कम्प्लेक्स डेरिवेटिव एग्जिस्ट करे। जैसे ये हमारे पास एक एक्स वाई प्लेन है, आप लोग ये देख सकते हैं, और इसमें हमारे पास एक पॉइंट है z0। ठीक है, अब हमारे पास फंक्शन एनालिटिक कब होगा? हमारे पास फंक्शन एनालिटिक का तब होगा जब हमारे पास इस पॉइंट f ऑफ z का डेरिवेटिव एग्जिस्ट करेगा। तो तब हम उस फंक्शन को कह सकते हैं कि वो फंक्शन क्या है, एक एनालिटिक फंक्शन है। इसके अलावा एक ये भी हम कह सकते हैं कि वो फंक्शंस जो कि कॉची-रीमन्स कंडीशन को सेटिस्फाई करें वो फंक्शन एनालिटिक फंक्शंस कहलाते हैं। ठीक है, तो कॉची-रीमन्स को सेटिस्फाई करने वाले फंक्शंस को भी एनालिटिक फंक्शन कहते हैं। अब हम जाते हैं कॉची-रीमन्स कंडीशन पर। तो किसी भी फंक्शन के एनालिटिक होने के लिए कॉची-रीमन्स कंडीशन को सेटिस्फाई करना जो है बहुत ज़रूरी है। हम एक फंक्शन को सपोज करते हैं, जैसे हमारे पास एफ ऑफ जेड एक फंक्शन है जो कि इक्वल है u प्लस आयोटा वी के। ठीक है, क्योंकि ये कम्प्लेक्स फंक्शन है तो इसलिए हमारे पास एक पार्ट रियल है और एक पार्ट इमेजिनरी है, और हमारे पास जो है इस फंक्शन का जो है डेरिवेटिव भी एग्जिस्ट करता है। अब अगर हम इस फंक्शन को u और v की फॉर्म में लिखें, इसका जो डेरिवेटिव है उसको, तो ये हमारे पास कुछ इस तरह बन जाएगा, f ऑफ f प्राइम ऑफ z इज इक्वल टू द लिमिट डेल x डेल y अप्रोचेस टू 0। क्योंकि हमारे पास जो z है ना वो एक हमारे पास कम्प्लेक्स नंबर है जो कि इक्वल है x प्लस आयोटा y के। तो जब हम इस पर लिमिट अप्लाई करेंगे तो डेल x डेल y अप्रोचेस टू 0 u ऑफ x y। अब देखें यहाँ पे जो z था उसकी जगह मैंने लिख दिया x प्लस डेल x y प्लस डेल y। ठीक है, इसी तरह इमेजिनरी पार्ट के लिए v x प्लस डेल x y प्लस डेल y। ठीक है, तो ये रियल और इमेजिनरी पार्ट्स हैं एक फंक्शन के, और ये z की जगह मैंने ये चीज़ें लिख ली। ठीक है, क्योंकि z हमारे पास x प्लस आयोटा y के इक्वल है, और इसी तरह ये जो फर्स्ट पार्ट है ये वाला डेरिवेटिव का, उसकी जगह ये हमारे पास यहाँ तक जो है ये आ गया। इसी तरह सेकंड पार्ट के लिए भी हम u और v को लिखेंगे। ठीक है, आयोटा v, आयोटा क्योंकि इमेजिनरी पार्ट है तो इसलिए आयोटा लिखा हुआ है, तो इससे हम कह देते हैं इक्वेशन 1। ठीक है, डिवाइड में भी डेल z की जगह डेल x प्लस आयोटा y। तो जैसे कि इसका डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर रहा है तो ये डेल z हमारे पास क्या होगा, 0 को अप्रोच करेगा। तो ऐसे फंक्शन को हम कह सकते हैं कि ये एनालिटिक फंक्शन है। तो अब हम इसके दो केसेस को कंसिडर करते हैं। जो फर्स्ट केस है जिसमें हमारे पास डेल y हमारे पास क्या होगा, 0 होगा, क्योंकि डेल z हमारे पास इक्वल है डेल x प्लस आयोटा डेल y के। तो फर्स्ट केस में डेल y 0 होगा, तो हमारे पास जो डेल x अप्रोच करेगा वो 0 को अप्रोच करेगा। डेल y तो 0 हो गया इस इक्वेशन में, तो यहाँ पे एक ही चीज़ रह जाएगी डेल x, और वो अप्रोच करेगा 0 को। तो इक्वेशन 1 जो है वो हमारे पास बन जाएगी लिमिट डेल x अप्रोचेस टू 0 u ऑफ x प्लस डेल x y। अब देखें डेल y जो है वो इक्वल टू 0 है, तो इसको लिखने की ज़रूरत नहीं। ठीक है, ऐसे ही ये दूसरा पार्ट इमेजिनरी पार्ट भी लिख लिया, v x प्लस डेल x y। अब देखें यहाँ पे डेल y क्योंकि 0 के इक्वल है वो इसलिए नहीं लिखा, तो इससे हम कहते हैं कि ये हमारे पास इक्वेशन 2 है। ठीक है, और हमने रियल और इमेजिनरी पार्ट को जो है उन पर अलग अलग लिमिट अप्लाई कर दी है और उनको सेपरेट कर दिया। दरम्यान में आप लोग देख सकते हैं ये प्लस का साइन है। u जो है वो हमारे पास रियल पार्ट है, और ये x की रिस्पेक्ट से चेंज हो रहा है, तो हम इस जो फंक्शन का जो रियल पार्ट है उसको हम ऐसे लिख सकते हैं, पार्शियल u बाई पार्शियल x इज इक्वल टू लिमिट डेल x अप्रोचेस टू 0 u x ऑफ x प्लस डेल x y माइनस u x ऑफ y डिवाइडेड बाई डेल x। ठीक है, तो इसी तरह ये तो रियल पार्ट था,
तो इसका जो सेकंड पार्ट है इक्वेशन 2 का ये वाला, ये हमारे पास क्या है, इमेजिनरी पार्ट है। तो इसको भी हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है, ऐसे ही विद रिस्पेक्ट टू एक्स, पार्शियल वी बाई पार्शियल एक्स, लिमिट डेल एक्स अप्रोचेस टू 0, ठीक है। और ये आगे वही चीज़ आ गई सारी। तो जब हम इन दोनों इक्वेशंस को जब पुट करेंगे इक्वेशन 2 में, मतलब पार्शियल वी हमारे पास इक्वल है वी इंटू एक्स प्लस डेल एक्स वाई माइनस वी इंटू एक्स प्लस एक्स ऑफ वी ऑफ एक्स डॉट वाई डिवाइड बाई डेल एक्स। तो जब हम ये इक्वेशन उसमें पुट करेंगे 2 में, तो देखें ये हमारे पास पार्शियल यू बाई पार्शियल एक्स आ गया, और ये हमारे पास पार्शियल वी बाई पार्शियल एक्स आ गया, और ये आयोटा भी साथ लिखेंगे। तो इक्वेशन 2 जो है हमारे पास बन जाएगी एफ प्राइम ऑफ जेड इज इक्वल टू पार्शियल यू बाई पार्शियल एक्स प्लस आयोटा पार्शियल वी बाई पार्शियल एक्स। तो इससे हम कह देते हैं कि ये इक्वेशन 1 है। तो ये था फर्स्ट केस। अब जाएंगे हम दूसरे केस पर, केस 2, जिसमें हमारे पास जो है डेल एक्स इक्वल होगा 0 और डेल वाई अप्रोच करेगा 0 के, ठीक है। तो ऐसे ही वही इक्वेशन 1 थी, हमारे पास जो बन जाएगी डेल लिमिट डेल वाई अप्रोचेस टू 0 यू एक्स वाई, देखें अब यहाँ पे डेल एक्स नहीं है, ठीक है, यू डेल एक्स वाई प्लस डेल वाई माइनस, इसी तरह ये रियल पार्ट आ गया, और ये वाला जो है ये इमेजिनरी पार्ट आ गया इसका। तो इसे हम कह देते हैं ये इक्वेशन 3 है। अब जैसे हमने पहले किया था रियल और इमेजिनरी पार्ट को पार्शियल यू बाई पार्शियल एक्स के लिया था, तो यहाँ पे भी ये हमारे पास ये वाला पार्ट जो है पार्शियल यू बाई पार्शियल वाई के इक्वल है, और ये वाला पार्शियल वी बाई पार्शियल वाई के इक्वल है, और साथ इमेजिनरी आयोटा बी, ठीक है। इसे हम कह देते हैं इक्वेशन वी। तो अब हम देखें इक्वेशन ए और बी को, इनके जो राइट हैंड साइड हैं वो आपस में जो है इक्वल हैं, तो इनके लेफ्ट हैंड साइड भी एक दूसरे के इक्वल ही होंगे, ठीक है। तो हमारे पास पार्शियल यू बाई पार्शियल एक्स प्लस आयोटा वी पार्शियल वी बाई पार्शियल एक्स, तो ये हमारे पास इस इक्वेशन बी के जो लेफ्ट हैंड साइड है उसके इक्वल हैं। तो यहाँ से अगर हम इनको थोड़ा सिंप्लीफाई करें तो हमारे पास जो आ जाती है पार्शियल यू बाई पार्शियल एक्स और पार्शियल वाई बाई पार्शियल एक्स इज इक्वल टू द पार्शियल वाई यू बाई पार्शियल वाई प्लस पार्शियल वी बाई पार्शियल वाई, ठीक है। तो रियल और इमेजिनरी पार्ट जो हैं जब हम दोनों साइड पे कंपेयर करें तो उससे हमारे पास आ जाता है पार्शियल यू बाई पार्शियल एक्स इज इक्वल टू पार्शियल वी बाई पार्शियल वाई, और पार्शियल वी बाई एक्स इज इक्वल टू माइनस पार्शियल यू बाई पार्शियल वाई। ये माइनस जो है ये आयोटा की वजह से है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आयोटा था तो उससे ये आया है माइनस। तो ये दोनों इक्वेशंस हैं, ये हम सीआर्स कंडीशन या कॉशी-रीमन्स कंडीशन कहते हैं। शॉर्ट मैंने सीआर्स लिखा है, सीआर तो होता नहीं है। तो ये कॉशी-रीमन्स कंडीशन है, और ये जो है क्या है, एनालिटिक फंक्शंस हैं, क्योंकि ये कॉशी-रीमन्स कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं और इनका डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर रहा है। होप आपने ये वीडियो एंजॉय की होगी, तो हमारे जो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ब्लैक बेल आइकॉन को क्लिक कर लें।